नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज गोल्ड के लिए बहुत अच्छा दिन है। सोने के अच्छे दिन जल्दी वापस आ गए। मैं भी ये नहीं सोचा इतना जल्दी अच्छे दिन आ जाएंगे। कि लोग को अच्छे दिन आने हो ना हो, छात्रों की अच्छे दिन हो ना हो, लेकिन जिनके पास सोना है वो तो सम्राट बन गए। तो उनके लिए अच्छे दिन बहुत जल्दी आ गए हैं। 110 पॉइंट ऊपर है, 14,710। गोल्ड, ये 22 कैरेट गोल्ड है। 24 कैरेट गोल्ड 16,000 पार, 16,050 के आसपास पहुंच गया है। सिल्वर 265 बोल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में 2,44,000 में मिल रही है। फ्यूचर्स मार्केट में गोल्ड 4,500 पार कर 4,537 तक पहुंच गई है। यूएस डॉलर 95.71 तक पहुंच गई है। ब्रेंट 95 तक पहुंच गई है। निफ्टी सिर्फ 4 पॉइंट ऊपर है, एक समय 25 पॉइंट ऊपर थी। बैंक निफ्टी 180 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी की बदौलत ही मार्केट ऊपर है। सुबह मेटल इंडेक्स 1.1%, आईटी और सारे नेगेटिव थी। आज की मुख्य खबर यह है, क्योंकि सोना ऊपर चला गया, मुथूट फाइनेंस लगभग 3% ऊपर हो गया, मनप्पुरम 2.2% हो गया, नाटको फार्मा 2.1% ऊपर। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी। आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है, मेम साहब बहुत कंसर्न है। जो अमीर लोग हैं उनके पास पैसा बहुत कम हो गया है, तो आपका पैसा मेम साहब को मदद करने के लिए चाहिए। क्या करें, एसबीआई का कोई प्रॉफिट ही नहीं है। तो एसबीआई ने एक नया प्लान स्कीम बनाया। उन्होंने कहा है कि अगर आप उनको उनसे कैश विड्रॉ करेंगे, काउंटर में भी नहीं, एटीएम में भी विड्रॉ करेंगे, तो 4 बार आपको फ्री एंट्री मिलेगा। 5वां बार अगर आप गए तो आपको 15 रुपया फीस पे करना पड़ेगा। उस पर 18% जीएसटी भी लगेगा। तो आपने 5वां बार 200 निकला तो आपको 218 रुपया वापस देना पड़ेगा। आपको 182 रुपया ही मिलेगा। आप गए 218 लेगी मेम साहब, आपको मिलेगा 182। ये अगर अमीर लोगों के लिए, जब मैं बोलूँगा कि ये अमीर की फेवर में है, तो मेम साहब के लोग बोलेंगे अगर ये वन अंबानी भी जाएगा उसको भी पैसा लगेगा। अरे साहब, जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में अकाउंट, बैंक में अकाउंट खोलते हैं, उनके लिए मैनेजर घर आके सर्विस देगा, पैसा का बात ही नहीं करेगा। तो ये अमीरों का राज चल रहा है। अभी दूसरी चीज़, जो छोटे छोटे दुकान की बिजनेस कर रहे थे, चाय की दुकान, फल की दुकान, इन सब लोगों के लिए जो यूपीआई से पेमेंट लेते थे अपने ग्राहक से, उनके लिए एक बड़ा फाइन अनाउंस किया है। अगले 2 हफ्ते में ये पास हो जाएगा। अगर आपको जो फल या सब्जी बेच रहा है, आप उनको 2,000 रुपया इससे पेमेंट, यूपीआई से पेमेंट करेंगे, तो वो 0.3% उसको देना पड़ेगा। 1,000 रुपया का 3 रुपया। अगर आपने 2,000 रुपया का ट्रांजैक्शन किया तो 6 रुपया उसके पॉकेट से निकल जाएगा। ट्रम्प साहब ने एक नया स्कीम अनाउंस की है। उन्होंने कहा है ईरान पे बहुत सख्त सैंक्शन लगेगा। ऑयल और ट्रेड की रिस्क बढ़ती जाएगी। इसे इकोनॉमिक डी डे कहा है। इससे क्या होगा, तेल का दाम और बढ़ जाएगा। क्रूड ऑयल की प्राइस 95 तक पहुंच गई है। यूएई और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। इससे उनकी जो ट्रेड पार्टनरशिप थी वो बंद हो गई है। यूएस स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वो नया नोट छापेंगे और उसे लोन में लेंगे और उससे बॉन्ड बाईबैक करेंगे। इसका मतलब है कि जैसा ट्रेड मोनोपोली का पैसा, पेपर पैसा है, डॉलर भी वैसा ही होगा। गोल्ड ने इसको समझ लिया, परख लिया, और इसीलिए गोल्ड का दाम आसमान तक छू गया। डाउ, S&P 500,
नैस्डैक सारी गिर गई, क्योंकि उनको पता लग गया स्कॉटी बेसेंट क्या कर रहा है। तो कल जो 200 पॉइंट ऊपर गया, मार्केट आज उसको वापस ले लिया है। इधर म्यूचुअल फंड्स जूझ रहे हैं कि उस गेन्स को प्रोटेक्ट करें। सेबी ने कुछ माइनर स्टेप्स लिए हैं फंडों को कूल करने के लिए। वॉल्यूम्स 20% गिर गई हैं। फिर भी जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की ट्रेडर्स हैं, उन्होंने 51,685 करोड़ का नुकसान किया है। हर आदमी का नुकसान 1,17,000 तक पहुंच गया है। जो स्टडी आ रही है, ये लोअर मिडिल क्लास ग्रुप ही पैसा को लोन में लेते ये गेम खेल रहे हैं। इससे एनएससी का फ़ायदा है, बीएससी का फ़ायदा है, ब्रोकर का फ़ायदा है और मेम साहब का फ़ायदा है। मेम साहब का फ़ायदा इसलिए है क्योंकि इस पर एसटीटी टैक्स लगती है, जो इनकम टैक्स में गिना जाती है। अगर से भी एथिकल पोजीशन लेना चाहती है तो उसके स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स आने चाहिए कि अगर आपके पास 5 करोड़ लिक्विड कैश नहीं है तो आप एफ एंड ओ नहीं कर पाएंगे। सेबी ये सोच रही है कि ट्रेडिंग रिफॉर्म्स करने से एफआईआई और एफपीआई वापस आएगा। उनको ये पता होना चाहिए एफआईआई एफपीआई आने के लिए भारत की इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेंगे तो कोई चांस ही नहीं है कि वापस आ सकती है। गोल्ड लोन की स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गए हैं। मुथूट और मनप्पुरम, फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, करूर वैश्य बैंक, ये सब ऊपर हैं क्योंकि सोने का दाम ऊपर गया है। पहला टाटा ने कूदा, उसके बाद गॉडरेज ने कूदा, आप आदित्य बिरला ने भी कूद लिया है। सारे किधर कूदे? गोल्ड लोन बिजनेस में कूदे हैं। सो आदित्य बिरला ने कहा है कि हम 1,000 ब्रांच बनाएंगे और गोल्ड लोन बिजनेस को कैप्चर करेंगे। तो मोर द मेरियर, तो इससे ज़्यादा होगा। टाटा ट्रस्ट की डेडलॉक कंटिन्यू हो रही है और 2,900 करोड़ की डिविडेंड अभी भी टाटा सन्स के पास है। टाटा पैसेंजर व्हीकल्स की अपनी कार की और एसयूवी प्राइसेस की हाइक 25,000 रुपीज से करेगी। ये सितंबर 1 से चालू होगा। क्या ये सेल्स को अफेक्ट करेगा, इसे देखने लायक बात है। दूसरी चीज़ ये है कि टाटा कमर्शियल व्हीकल ने जून की लो से 22% ऊपर उठ गई है, क्योंकि उनकी सेल्स बहुत अच्छी चल रही है। अपना पोजीशन को बरकरार रखी है, नंबर 1 पोजीशन, और गैप को बढ़ रही है। टाटा कंज्यूमर ने कहा है कि FY27 तक ये डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे। वॉल्यूम्स और प्रॉफिट्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी को दिल्ली हाई कोर्ट में रिलीफ मिल गया है डैपलो ट्रेडमार्क केस में। HDFC बैंक को इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग्स मिल गया है। $1.75 बिलियन सीनियर नोट्स फॉरेन से रेस करेगी। क्रिसिल कह रही है कि इंडसइंड बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी है और आउटलुक को स्टेबल और AA+ रेटिंग को मंजूरी दे दी है। ऑयलर मोटर्स जो कमर्शियल व्हीकल, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही है, उसमें हीरो मोटर से 720 करोड़ का पैसा ले ली है इन्वेस्टमेंट। इससे तो हम इससे 34% हो गया सेल्स, और सेल्स भी लगभग 6,528 गाड़ियाँ बेची हैं 2026 में। तो इससे क्या होगी कि जब ऑयलर का परफॉर्मेंस अच्छा हो, लिस्टिंग होगा, तो हीरो के पास खुद R&D करने का स्टेक नहीं है। वो येतर में 40%, ऑयलर में 40% पकड़ के अपने आप को एक बड़ा कंपनी प्रेस करेगा। तो बेन कैपिटल $300 मिलियन इन्वेस्ट करेगी JBM की EV बिजनेस में। रघुराम राजन ने कहा है कि ये नौकरी को ले सकती है। ये की टोकन पे टैक्स लगाना चाहिए ताकि रेवेन्यू कलेक्ट हो सके। इंडिया की कोर सेक्टर की ग्रोथ 5.4% तक स्लो हो चुकी है। म्यूचुअल फंड की फ्लोस 3 साल के पहले जो थी वहाँ से
ये दुगना हो गई है, लेकिन इंडस्ट्री एयूएम भी रिकॉर्ड हाई में है। अगर आपके पास 1 लाख के ऊपर म्यूचुअल फंड में एक्यूमुलेटेड है तो आप उसे लेके बॉन्ड में कंसिडर करें। हाइनेक्स, जिसके हाइनेक्स कंपनी वर्कर्स को बोनस शेयर्स के रूप में दिया जाएगा, क्योंकि शेयर्स नीचे आ गए हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में एक लेटर लिखें, हमारा टीम आपसे संपर्क करेगा। नहीं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें हमें संपर्क करें। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।